जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। आगे पढ़ते हैं कि उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र जो है शब्द का पर्याय निम्न में से क्या है ना। तो इंद्र का पर्यायवाची हमें बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची सुरेश होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है ना। वर्तनीगत अशुद्धि किस वाक्य में है? तो हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए, है ना। तो प्राणी तो सही है, मात्र में ही क्या है, वर्तनी अशुद्ध है, मात्र होना चाहिए था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? तो करण कारक का उदाहरण कौन सा वाक्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सब ही भाग्य को रोते हैं, ये क्या है, करण कारक का उदाहरण नहीं है। मैंने लाठी से सांप को मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ये सब जो है ये करण कारक के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है? पट का अर्थ क्या नहीं होता है, नहीं देखना है ना। तो पट का अर्थ क्या नहीं होता है? डालना जो होता है ये पट का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखें वस्त्र, पर्दा, किवाड़, ये सब पट का अर्थ होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, है ना। तो उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो उपरोक्त वाक्य में जो है ये किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो परिश्रम सही है, सफल जो है ये वर्तनीगत अशुद्धि है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ सफल होना चाहिए, है ना, सफल हमारा करेक्ट होता, लेकिन यहाँ अशुद्धि ढूंढनी है तो सफल अपना बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये 13/1/2000 जो 13/1/2023 में जो एग्जाम हुआ है उन्हीं से है, 9 वाली शिफ्ट से है, मैंने फर्स्ट शिफ्ट से ये सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें किस टॉपिक के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, है ना। और आगे आपके एग्जाम में जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जीके जीएस के भी क्वेश्चंस के इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाते हैं, जीके और हिंदी, है ना। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो क्रिया विशेषण से संबंध कौन सा वाक्य रखता है कि वह अब धीरे धीरे चलेगा, है ना। तो यही जो है ऑप्शन ए, यही क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कोई काम ना करना, क्या मैं घर जाऊं, तुम घर जाओ, ये सब क्रिया विशेषण वाक्य से संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में तारे निकले हुए हैं। तो आकाश में तारे निकले हुए हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो रेखांकित जो है वो आकाश है ना। तो आकाश का हमें विलोम शब्द ढूंढना है। तो ये आसान सा है, आप लोगों को पता होगा कि आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो किसका कौन सा है? तो अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का जो है वाक्यांश हमें चुनना है। तो देखते हैं अभूतपूर्व का क्या हो जाएगा वाक्यांश। तो जो पहले घटित ना हुआ हो, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं, है ना, अद्वितीय हैं। तो कह रहा है वाक्य में प्रयुक्त जो अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? तो अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र वाक्य जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, है ना। मिश्र वाक्य है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो कौन सा एक उचित और सरल वाक्य होगा? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में
देखा था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो उपयुक्त मुहावरा यहाँ ढूंढकर भरना है कि अध्यापक को देखते ही वह डैश गया, है ना। तो अध्यापक को देखते ही वो क्या हो गया, भीगी बिल्ली बन गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मुहावरा यहाँ सटीक बैठेगा। मुंह तोड़ जवाब देना अध्यापक को देखते ही, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें, है ना। तो रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। तो रेखांकित शब्द इसमें क्या है, तो अहंकार है। अहंकार को ही हमें क्या करना है, बदलना है। तो राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। तो अहंकार को इन सभी विकल्पों में से हमें चेंज करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्प। सॉरी, यहाँ दर्प होना चाहिए था, गलती से दर्श लिखा गया, है ना। तो दर्प हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो नीचे दिए जो वाक्यांश है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपरड़ा होगा। क्या होगा, अपरड़ा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारदर्शन, है ना। ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा पारदर्शक, है ना। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए कि जिसके पार देखा जा सके। तो क्या होता है, वो पारदर्शक होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए, है ना। तो उचित अर्थ का चयन करना है मुहावरे के। तो अपना किया पाना, है ना। तो अपना किया पाना का मतलब होता है कर्म का फल भोगना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे, है ना। 15 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और जीके जीएस और हिंदी दोनों के वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, है ना। और रेगुलर ये आपके जब तक एसएससी जीडी के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि एक बार डैश बात है, मैं दिल्ली डैश आगरा जा रहा था, है ना। जब मैं डैश पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना डैश लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में डैश आ गया, है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। तो रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रिक्त स्थान पहले एक पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक बार डैश की बात है ना। तो एक बार की बात होगा, है ना। की होना चाहिए, का पर बड़ी ई की मात्रा, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक बार की बात है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रिक्त स्थान 2 पढ़ लेते हैं। पहले में क्या भरा जाएगा, एक बार की बात है, मैं दिल्ली डैश आगरा जा रहा था, है ना। तो यहाँ दिल्ली से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिल्ली से आगरा जा रहा था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रिक्त स्थान 3 पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है ना। तो पहले शुरू से पढ़ लेते हैं कि एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, जब मैं डैश पर पहुंचा, है ना। तो कहाँ पहुंचेंगे भाई, जब मैं डैश पर पहुंचा मतलब स्टेशन पर, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना डैश लिए एक डिब्बे में चढ़ गया, है ना। तो यहाँ आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि जो 4 में क्या भरा जाएगा, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो टिकट भरा जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अतः बिना टिकट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हम 5 में देख लेते हैं क्या हो जाएगा कि अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में डैश आ गया। तो डिब्बे में कौन सा आ जाएगा, है ना। तो टीटी आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ढूंढ कर बनने थे, ये 20 क्वेश्चन थे। और ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये 13/1/2023 के
जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में फर्स्ट स्टेप के उस क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।